हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th बायोलॉजी में एनिमल किंगडम का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इस चैप्टर का अलग से प्लेलिस्ट बना है जिसमें आपको वो लेक्चर मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 में हम ये डिस्कस कर चुके थे कि किस किस बेसिस पे एनिमल्स को डिफरेंट कैटेगरीज में बांटा गया है। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हमने सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी चीज़ों को डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे सिमेट्री। सिमेट्री यानी कि एनिमल्स को किस तरीके से इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। तो सिमेट्री के बेसिस पे भी एनिमल्स को कैटेगराइज किया गया है अलग अलग कैटेगरी में। सिमेट्री की अगर बात करें तो यहाँ पे दो टाइप के सिमेट्री हैं। पहला है आपका कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होंगे जो सिमेट्रिकल होंगे और कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो एनिमल्स हैं जो कि असिमेट्रिकल होंगे। सिमेट्रिकल यानी कि उनकी बॉडी किसी तरीके से इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगी। असिमेट्रिकल यानी कि उनकी बॉडी हम किसी भी तरीके से अगर कट करें बीचों बीच तो वो डिवाइड नहीं हो सकता, क्योंकि उनके बॉडी का कोई डेफिनिट शेप नहीं है। तो सबसे पहले हम सिमेट्रिकल डिस्कस करेंगे। सिमेट्रिकल 2 टाइप के हैं यहाँ पे। पहला आ गया आपका रेडियल सिमेट्री और दूसरा बाइलेटरल सिमेट्री। अब रेडियल सिमेट्री क्या है? रेडियल सिमेट्री यानी कि अगर हम किसी प्लेन को सेंट्रल एक्सिस से पास करते हैं, अगर एक एनिमल की बॉडी के सेंट्रल एक्सिस से पास करते हैं तो उसकी बॉडी क्या होगी, 2 आइडेंटिकल हाफ्स में बट जाएगी। तो इसे कहेंगे हम रेडियल सिमेट्री। और वैसे एनिमल्स जिनमें कि रेडियल सिमेट्री दिखता है वैसे एनिमल्स को कहते हैं रेडियाटा। यहाँ पे एक रफ डायग्राम के थ्रू समझते हैं, इजीली समझ में आ जाएगा। ये मान लेते हैं एक एनिमल है, ग्रीन कलर से जो मैंने एक सर्कल बनाया है वो मान लेते हैं कोई ऑर्गेनिज्म है, एनिमल है। अब हम देख रहे हैं कि बहुत सारे प्लेन्स इसके सेंट्रल एक्सिस से पास हो रहे हैं। अब कोई भी प्लेन जब इसके सेंट्रल एक्सिस से पास हो रहा है तो इसकी बॉडी क्या होगी, 2 आइडेंटिकल हाफ्स में डिवाइड हो जाएगी। तो यही हो गया आपका रेडियल सिमेट्री। यानी कि कोई भी प्लेन सेंट्रल एक्सिस से अगर पार होता है तो वो एनिमल का बॉडी 2 आइडेंटिकल हाफ्स में बढ़ जाएगा। इसके कुछ एग्जाम्पल्स याद रख लेने हैं। एग्जाम्पल्स हो गए आपके सिलेंटरेट्स, टेनोफोर्स एंड इकाइनोडर्म्स। तो ये 2 रेडियल सिमेट्री की बात होगी। अब हम देखेंगे बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री यानी कि नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे बॉडी 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी, यानी कि लेफ्ट एंड राइट पार्ट में। तो जब एक ही प्लेन जब एनिमल के बीचों बीच से गुजरेगा तो इनकी बॉडी क्या होगी, आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हाफ्स में बट जाएगी। वैसे एनिमल जिनमें कि बाइलेटरल सिमेट्री होता है उसे कहा जाता है बाइलेट्रिया। एक रफ डायग्राम से इजीली समझते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे ये एक ऑर्गेनिज्म है, एनिमल है। अब हम क्या देख रहे हैं, जब इनकी बॉडी से बीचों बीच ये प्लेन पार हो रहा है तो इनकी बॉडी लेफ्ट एंड राइट हाफ्स में बट गई। यही हो गया आपका बाइलेटरल सिमेट्री। एग्जाम्पल्स यहाँ पे कुछ याद रखिए आप, जैसे कि एनालिड्स हो गए, ऑर्थोपॉड्स हो गए। तो ये तो सिमेट्रिकल की बात होगी। अब हम देखेंगे असिमेट्रिकल क्या है। असिमेट्रिकल यानी कि एनिमल्स जिसमें कि कोई भी प्लेन अगर उनके सेंटर से पास होता है तो उनकी बॉडी इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं हो सकती, इसे कहेंगे असिमेट्रिकल। स्पॉन्जेस क्या होते हैं, मोस्टली असिमेट्रिकल होते हैं। इनकी बॉडी का कोई एक शेप नहीं दिखता, जिसकी वजह से कोई भी प्लेन अगर सेंटर से भी पास होता है तो इनकी बॉडी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं हो सकती। एक फ्लो चार्ट से इजीली आप समझ सकते हैं। यहाँ पे ये तो हो गया आपका ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री। 2 टाइप के हैं, सिमेट्रिकल, असिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल में भी 2 टाइप आता है, रेडियल एंड बाइलेटरल। तो ये सिमेट्री की बात पूरी कंप्लीट हो गई। अब हम देखेंगे डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन समझने के पहले ये समझना जरूरी है कि जर्म लेयर क्या है। तो जर्म लेयर्स क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं। जब इम्ब्रियो क्या होता है, अपने डेवलपमेंट स्टेज पे होता है, तो उस टाइम में ये जर्म सेल्स एक यूनिट की तरह काम करते हैं, जो कि आगे चल के उस इंडिविजुअल में ऑर्गन्स बनाते हैं, टिश्यूज बनाते हैं। तो याद रखना है कि जर्म जो लेयर्स है यही क्या करते हैं, ऑर्गन्स बनाएंगे, टिश्यूज बनाएंगे किसी भी इंडिविजुअल में। अब देखिए होता क्या है, मान लेते हैं ये ओवा यानी कि एग है और यहाँ पे स्पर्म, दोनों का जब फ्यूजन होगा तो जाइगोट बनेगा और जाइगोट आगे चल के इम्ब्रियो बनाएगा। इस इम्ब्रियो में क्या होता है कि ये 3 लेयर्स ऑफ सेल्स में डिवाइड हो जाता है। तो पहला आपका आता है इक्टोडर्म, मेसोडर्म
एंडोडर्म, और यही तीनों हैं जर्म लेयर्स। तो अब हम देखेंगे कि ये तीनों लेयर्स किस तरीके से प्रेजेंट हैं एनिमल्स में, ऑर्गेनिज्म में, उस हिसाब से उनको अलग अलग कैटेगरीज में बांटा हुआ है। तो चलिए देखते हैं डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या है। ये हो गया आपका ऑर्गेनिज्म, या तो डिप्लोब्लास्टिक होंगे या ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे। तो डिप्लोब्लास्टिक क्या है, सबसे पहले ये समझेंगे। वो एनिमल्स जिसमें कि 2 जर्म लेयर्स होंगे। पहला आपका एक्सटर्नल इंडोडर्म यानी कि बाहर वाला इक्टोडर्म, सॉरी नॉट इंडोडर्म, एक्सटर्नल इक्टोडर्म, एंड जो अंदर वाला होगा यानी इंटरनल इंडोडर्म। तो ये होंगे आपके डिप्लोब्लास्टिक। याद रखना है कि 2 जर्म लेयर्स प्रेजेंट होंगे। पहला आपका एक्सटर्नल इक्टोडर्म एंड इंटरनल एंडोडर्म। यहाँ पे एक डायग्राम से भी हम देखेंगे, डायग्राम आपको एनसीईआरटी बुक में भी दिख जाएगा। यहाँ पे मैंने जो बाहर वाला लेयर दिख रहा है रेड कलर का, ये हो गया आपका इक्टोडर्म, और ये हो गया आपका अंदर वाला ब्लू कलर का एंडोडर्म। बीच का लेयर यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छी तरीके से बना नहीं होता है, एक अनडिफ्रेंशिएटेड लेयर होता है जिसे कि मेसोग्लिया कहते हैं। तो ये हो गया आपका जो मेसोग्लिया है वो कहाँ प्रेजेंट है, तो बिटवीन एक्टोडर्म एंड इंडोडर्म, और इसके एग्जाम्पल होंगे सिलेंटरेट्स। याद रखना है डिप्लोब्लास्टिक में सिर्फ 2 लेयर प्रेजेंट होते हैं, 2 जर्म लेयर्स प्रेजेंट होते हैं। अब हम देखेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या है। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक नाम से ही पता चल रहा है, यानी कि इसमें तीनों लेयर्स प्रेजेंट होंगे। तो तीनों लेयर्स प्रेजेंट हैं ऐसे एनिमल्स में। तो दोज एनिमल्स इन विच द डेवलपिंग एम्ब्रियो हैज़ अ थर्ड जर्मिनल लेयर मेसोडर्म, यानी कि वो एनिमल्स जिसमें कि थर्ड जो जर्म लेयर है मेसोडर्म वो भी प्रेजेंट है इन बिटवीन इक्टोडर्म एंड इंडोडर्म। इक्टोडर्म और इंडोडर्म के बीच में जो सेकेंड लेयर है वो भी प्रेजेंट है मेसोडर्म। तो वैसे एनिमल्स को कहेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। यहाँ पे डायग्राम देखते हैं, डायग्राम में तीनों लेयर दिख रहे हैं, बाहर वाला इक्टोडर्म, सेकंड मेसोडर्म एंड अंदर वाला एंडोडर्म। तो ये हमें याद रख लेना है, ट्रिप्लो यानी कि 3 तीनों जर्म लेयर्स प्रेजेंट हैं, और इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे प्लेटीहेल्मिन्थ्स से लेकर के कॉर्डेट्स। जितने भी एनिमल्स इसमें आते हैं वो सारे के सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक ही होते हैं। तो उम्मीद है जो आज के लेक्चर में मैंने बताया कि किस किस बेसिस पे एनिमल्स को कैटेगराइज किया गया है, सिमेट्री के बारे में या डिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि आगे और किस किस बेसिस पे एनिमल्स को डिफरेंट कैटेगरीज में बांटा हुआ है।